बीडीसी मेंबर को अगर 15,000 तनख्वाह मिल रही है, क्या वो 15,000 में अपना तेल देगा? क्या वो अपने 15,000 में अपनी फैमिली चलाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा? या आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि आप यहाँ रिश्वतखोरी करो? मेरी दरखास्त है आप लोगों से कि हम यहाँ पार्टीबाजी को छोड़कर हम एक फैमिली बने, एकजुट हो जाए और इस प्लेटफॉर्म से एक आवाज निकले कि अगर भैया आपने कल के ऑर्डर को वापस नहीं लिया तो तैयार रहिए मास रेजिग्नेशन के लिए। थैंक यू। जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात मुनक्कद करने के साथ ही मरकजी सरकार ने मुतअद्दिद तरह के दावे किए। जमहूरी तर्ज की फिजा जम्मू कश्मीर में बहाल करने का अवलीन उनका दावा था। तो हम इन दावों के बावजूद मरकजी सरकार ने और तरह के मजीद दावे किए कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स को मजबूत बनाने के लिए इनको MOS के पावर्स दिए जाएंगे। तो हम लगातार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स का मुद्दा, सियासी मुद्दा पूरे मुल्क में इंतखाबी मंशूर में बीजेपी का रहा। आज जो ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कैनाल रोड के कन्वेंशन सेंटर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स से चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन से मुखातिब होने ही वाले थे, तो हम वादी कश्मीर और जम्मू खत्ते से आए हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स ने बाहर ही पार्क में एहतजाज किया। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं वादी कश्मीर के हर अजला, कुपवारा, बांडीपोरा, बारामुल्ला, कुलगाम, अनंतनाग, शुपियान, राजौरी, पुंछ, पुलवामा से आए हुए इन DDC काउंसिलर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन ने नाराजगी का इजहार किया और गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ यहाँ पे शदीद नारेबाजी की। मेरे साथ मौजूद है कुछ DDC काउंसिलर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, जिनसे जमीनी हकाइक जानने की कोशिश करेंगे। जी मोहम्मद अफजल साहब, आपका खैर मकदम है। जिस तरह से आज ये प्रोग्राम मुनक्कद होने वाला था, तो हम आज बाहर ही आप यहाँ पे आपने एहतजाज किया, क्या मुद्दा मकसद था एहतजाज का? बाहर एहतजाज पर सारे DDC मेंबरान, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन बैठे हैं। ये सरकार ने एक जमहूरी इदारों को, पहले उन्होंने कहा था कि हम जमहूरी इदारों को मजबूत करेंगे, लेकिन आज हमें देखने को मिला कि उन्होंने जमहूरी इदारों को मजबूत नहीं कि बिल्कुल और कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने पहले ये कहा कि डिप्टी जो चेयरपर्सन होगा उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होगा। उसने कहा जो डिप्टी चेयरमैन होगा उसका मतलब MOC का दर्जा होगा, और ये जो DDC मेंबर होगा उसको भी MLA क्या डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा मतलब होगा। लेकिन आज मिलता है यहाँ आम इंसान की कदर होगी, लेकिन DDC मेंबर, वाइस चेयरपर्सन या चेयरपर्सन की कोई कदर क्या अफजल साहब हम कह सकते हैं ये मुद्दा सियासी मुद्दा है, या सैलरी की लड़ाई आप लड़ रहे हो या लोगों की लड़ाई? नहीं, सिर्फ सैलरी की लड़ाई नहीं है। हमने मेरे छोटे भाई आप जानते हैं कि हमने कितनी कठिनाइयों में ये लड़ाई लड़ी है। मतलब हमने लोगों में ये लड़ाई लड़ी है, लोगों में। हम समझते हैं कि जो कश्मीर में कितनी कठिनाई हैं किसी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। हमने इलेक्शनों में हिस्सा ले लिया, हर इलेक्शन में, लेकिन यह इलेक्शन मुख्तलिफ इलेक्शन था। लोगों ने इसमें हिस्सेदारी दी। जमहूरी इदारों को, पहली बार जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन आज सरकार, मरकज़ी और रियासती सरकार, उनकी ये कोशिश है कि रिश्वत की जड़ें और मजबूत होनी चाहिए। हमारी डिमांड है तनख्वाह क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस तरह पांडिचेरी में मतलब ये जो DDC मेंबरान का, चेयरपर्सन का, वाइस चेयरमैन का दर्जा है, उसी तरह यहाँ जम्मू कश्मीर में। साहब, अगर आपके मसाइल रहे गवर्नर इंतजामिया के सामने, आपके मसाइल मोदी सरकार के सामने, अगर ये हल नहीं हुए तो अवामी मसाइल किस तरह हल आप कर सकते? यही तो है ना यार, जब हमारे मसले हल नहीं होंगे, लोगों की इतनी उम्मीद हैं कि शायद मुझे लगता है कि इससे हमारी जो उम्मीद है वो पूरी नहीं होंगे, तो हम कैसे लोगों की मतलब ये जो उम्मीद है उन पर उतरेंगे। एक नौजवान होने के नाते आपने इंतखाबात में शमूलियत इख्तियार की, क्या आपको ये उम्मीद थी कि मरकजी सरकार या गवर्नर इंतजामिया इस तरह के झूठे दावे करे? जब ये इन इंतखाबात का ऐलान किया गया, उसके बाद जोश व खरोश से हमने इसमें हिस्सा लिया। लोगों के पास गए, लोगों ने भी बड़े जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लिया। अपने वोट को जो इस्तेमाल किया अच्छे तरीके से किया, और वोट का इस्तेमाल इसलिए किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और जो करप्शन ने हमारी पूरी सोसाइटी को घेर के रखा है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हमें चुना है। हमारे जितने भी DDC यहाँ पर जो पूरे जम्मू कश्मीर को उनको इलेक्ट किया है ताकि ये हमारी आवाज़ बन जाए और इस करप्शन को जड़ से ही उखाड़े। लेकिन
कल जो यहाँ पर इंतज़ामिया ने ऑर्डर निकाला है और डीडीसी मेंबरों और हमारे चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन का जो प्रोटोकॉल दिया है, उस प्रोटोकॉल को हम रिजेक्ट करते हैं और जो ये ऑर्डर है हम चाहते हैं कि इसको फौरन रिजेक्ट किया जाए और फौरन एक कॉरिजेंडम निकाला जाए, ताकि ये जो लड़ाई हमने शुरू की है करप्शन के खिलाफ डेवलपमेंट के लिए, इसको हम पूरे अच्छी तरह से ज़मीनी सतह पे लड़ सके। और अगर हम आप बात कर रहे थे ऑनरेरियम की, ऑनरेरियम यहाँ पर इन्होंने डीडीसी को 15,000 रखा है और वाइस चेयरपर्सन को 25,000 और चेयरपर्सन को 35,000। इसका मतलब ही यही हुआ कि ये करप्शन को खत्म नहीं करना चाहते हैं बल्कि करप्शन को बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे फंक्शन थी 11 बजे होने वाली थी, तो हम आप बाहर क्यों यहाँ पे क्यों नाराज? देखिए, हमें कल शाम को एक नोटिफिकेशन हमने देखी जिसमें हमें देखने को मिला कि जो मेंबर है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, उसको 15,000 दिया जाएगा और वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन को रिस्पेक्टिवली 25 और 35,000 दिया जाएगा। तो उसके खिलाफ हम जरा यहाँ पे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा जितने भी हमारे सबसे टफ एरियाज थे, हमने जहाँ से इलेक्शंस लड़ी हैं, वहाँ पर इतना आसानी से नहीं हम पहुँच पाएंगे और इतने से हमसे नहीं हो पाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो गवर्नर इंतजामिया के इस फैसले से, तो लोगों के काम किस तरह होंगे, लोग किस तरह सेटिस्फाइड? वही नहीं, वैसे नहीं काम हो पाएंगे। और ये जैसे हमारे भाइयों ने यहाँ पे बात की, ये तो सीधा सीधा करप्शन को यहीं से बढ़ावा मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो जेन्युइन डिमांड्स हैं जो हम यहाँ पे आज रख रहे हैं वो पूरी हो जाए, क्योंकि हम आवाम की खिदमत के लिए निकले हैं। हमें इस रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इस तरह से ये एक तरह की हम किसी को डिसऑनर नहीं कर रहे हैं, हम अपने गवर्नर साहब को डिसऑनर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरह के हम यहाँ पे ये बात रख रहे हैं कि हमें किसी तरह से अच्छे से ये ऑनर किया जाए इस चीज़ में। क्या मुद्दा सैलरी का है या पावर्स का है? देखो, मुद्दा मेन पावर्स का भी है, क्योंकि हमें जिस तरह से पहले कहा गया था कि ऐसे होगा वैसे होगा, वैसा हमें कुछ नहीं मिला है, तो उसी पे हमें थोड़ा सा गुस्सा है। तो वो आज हम अपना गुस्सा यहाँ पे जाएंगे। कुछ और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर मेंबरान से बात करेंगे, उनसे भी जमीनी हकाइक जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ ये नाइंसाफी की गई, हमारे लिए शेम की बात है कि हमारी इंसल्ट की जा रही है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडियाज पे आज सिर्फ ही पोस्ट चढ़ाए जा रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्शन हो गया वो किसी असेंबली इलेक्शन से कम नहीं था। आप देखिए कि कंपटीशन कितना टफ था और हमने क्या क्या वादे किए थे लोगों के साथ। आप देखिए, जो एक मेंबर की हैसियत से मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, 15,000 जो हमारी सैलरी, 15,000 भी नहीं 13,000 जो फिक्स की गई है, वो इनके लिए शेम है। जो इन लोगों ने प्रोटोकॉल्स पहले निकाले थे, हम लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ हम दे रहे हैं वो राइट्स, बट आप देखिए कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में हमारे साथ क्या जा रहा है, वो राइट्स हमें क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आप अगर यहाँ पे हमें देखा जाएगा कि जो एक बीडीसी पर्सन होता है, बीडीसी पर्सन को ज्यादा गिने चुने लोग 11 पर्सन चुनते हैं। जबकि बड़गाम में दीगर मसाइल है जो आवाम के मसाइल है, क्या आप हल करने में उनमें भी मशगूल हो, दिल दिमाग में वो बातें भी है, या सैलरी का मुद्दा है या सियासी मुद्दा आप इसको बना रहे हो? देखिए सर, ये जरूरी नहीं है कि सियासी मुद्दा या सैलरी मुद्दा। आप देखिए कि जो लोगों के साथ हमने वादे किए हैं वो भी तो हमें जरूरी पूरे करने हैं। आप देखिए कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आए इसी की वजह से, क्योंकि हमें लोगों के यहाँ पे जो भी काम है लोगों के मसाइल पूरे करने, यहाँ पे लोगों के मसाइल हल करने हैं। आप देखिए कि जो हमारे साथ किया जा रहा है, इस बुनियाद पे हम लोगों के मसाइल कहाँ से हल कर पाएंगे। थी आवाज उन डीडीसी काउंसलर्स की और यहाँ पे चेयरपर्सन की, वाइस चेयरपर्सन की, जिन्होंने लगातार सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। ये मामला तब का है जब मरकज के ज़ेरी निगरानी काम करने वाली जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कल एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर जारी करने के साथ ही वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन को पावर्स दी गई, पावर्स देने के साथ ही सैलरी, जिससे ये लोग मुतफिक नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मरकजी सरकार के लगातार दावे कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स को मजबूत बनाने के उनके दावे किस तरह से जमीनी सतह पे सही साबित होंगे और ये डीडीसी काउंसिलर्स अवामी मसाइल हल करने में किस तरह से कामयाब होंगे। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू के कन्वेंशन सेंटर से मैं मोहम्मद अशरफ।